क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है 4.4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स इक्वल है। जब दोनों रूट्स इक्वल होता है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो की इक्वल होता है। जब डी जीरो की इक्वल होता है डिस्क्रिमिनेंट, तब दोनों रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो यहाँ पे अगर दोनों रूट्स क्या होता है, टू इक्वल रियल रूट्स, अगर दोनों रूट्स इक्वल होता है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है तो जीरो की इक्वल होता है। एंड दिस इम्प्लाई दैट डी इक्वल टू जीरो। अगर दोनों रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, डी क्या है, जीरो की इक्वल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो है। ओके, तो आपको दिया हुआ दोनों रूट्स इक्वल है, इसका मतलब एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जीरो की इक्वल करेंगे, देन के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ए कितना है, 2, बी है के और सी है 3। आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि दोनों रूट्स क्या है, टू रूट्स इक्वल रूट्स है क्या है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर डी इक्वल टू क्या होगा, डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होगा। तो डी होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब ए बी सी की वैल्यू पुट करो। बी है के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 2 और सी कितना 3 है इक्वल टू जीरो। ए 2 है और सी है 3। दिस इम्प्लाई दैट के स्क्वायर माइनस, अब मल्टीप्लाई करो, दिस मल्टीप्लाई करो कितना है, 2 इंटू 4 8 इंटू 3 24 इक्वल जीरो। अब मुझे के की वैल्यू चाहिए तो माइनस 24 को राइट साइड ले जाओ, माइनस से प्लस हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24। मुझे के की वैल्यू चाहिए, देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो के इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। अगर सपोज करो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स इक्वल टू लिखते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, जैसे स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो आपको प्लस माइनस देना होगा। ओके, एक्स का 2 वैल्यू आएगा। ओके, तो के की वैल्यू आ गया। अब 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 इंटू 6। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं 2 होता है और 6 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो देयरफॉर के की वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये आंसर आ गया। के इक्वल टू प्लस माइनस, यानी के का 2 वैल्यू आया, एक प्लस में एक माइनस में, 2 रूट 6। ओके ओके, आते सेकेंड पार्ट करते हैं हम लोग। सेकेंड पार्ट में भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको दिया हुआ है बोथ रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, जीरो की इक्वल करेंगे, यहाँ भी इक्वल करके देन के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितना, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल जीरो। ओके,
के एक्स कितना है, के एक्स इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल 0, प्लस 6 इक्वल 0। ओके, अब क्या करेंगे, इस के एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स में, कितना आएगा, तो के एक्स इंटू एक्स, तो क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाई दैट के एक्स स्क्वायर। अब के एक्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 में, तो कितना आएगा, -2 के एक्स। ओके, अब प्लस 6, तो प्लस 6 लिख दो इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बच्चे यहाँ पे ए कितना है, ए है आपका के, बी कितना है -2 के, और सी कितना है 6। ओके, आप जानते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें ए डज नॉट इक्वल 0 होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाए देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। तो यहाँ भी देखो ए इक्वल टू के है, तो के 0 नहीं होनी चाहिए, सिंस चूँकि ए की वैल्यू क्या होता है 0 नहीं होता है, दिस इम्प्लाई दैट ए किसके इक्वल है, के के इक्वल है, तो दिस मीन्स के का वैल्यू 0 आप नहीं ले सकते हैं। ओके, अगर के की वैल्यू 0 आ गया देन उसे रिजेक्ट कर देंगे, के 0 होने का मतलब होगा कि ए 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या 0 हो जाएगा, 0 नहीं होने चाहिए। ओके, अब आते हैं, तो चूँकि क्वेश्चन में दिया बोथ रूट्स आर इक्वल, क्या लिखेंगे, सिंस बोथ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाई दैट डी होता है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ओके, अब ए बी सी की वैल्यू पुट करो, देखो ए कितना बच्चे, ए है के, बी कितना है -2 के, सी है 6, पुट करो, ए है, बी है -2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है के, और सी कितना है 6 है, इक्वल टू 0। ओके, तो अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ये जो माइनस है, ए माइनस ये जो स्क्वायर है -2 पर भी है और के पे, दोनों पे है पावर, दिस इम्प्लाई दैट -2 का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 कितना आएगा 24 के इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर होगा नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के, 4 का मल्टीपल है 24, तो लिख सकते हैं इसे 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6 के इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 4 कॉमन आएगा और के भी कॉमन आएगा, तो 4 के कॉमन ले लो, 4 के कॉमन लो, दिस इम्प्लाई दैट 4 के कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना, यहाँ के स्क्वायर, तो 1 के कॉमन लिया तो 1 के बचा हुआ है, 1 के बचा हुआ है, तो के माइनस हमने 4 और के कॉमन लिया तो यहाँ बचा कितना 6 इक्वल टू 0। ओके, अब देखो बेटे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, 4k इंटू है क्या k माइनस 6, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या तो सेकेंड फैक्टर 0 होगा, दिस इम्प्लाई दैट इधर 4k इक्वल 0 और k माइनस 6 इक्वल 0। अगर 4k 0 होगा
तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, देन के की वैल्यू आ जाएगा। तो के इक्वल टू कितना हो गया 0/4। 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0 आएगा, तो के की वैल्यू 0 आ गया। सेकेंड फैक्टर में देखो के -6 0 है, तो माइनस को इधर लाओ, -6 को प्लस हो जाएगा +6, तो के की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इस के का 2 वैल्यू आ गया, क्या क्या आया, एक तो के का वैल्यू आ गया आपको 0 और दूसरा के की वैल्यू आ गया 6। के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हम, देखो क्या है, चूँकि ए क्या है के की इक्वल है, जो मुझे पता है कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है 0 नहीं होता है, तो के क्या है x² का कोएफिशिएंट है, वो 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। अगर के की वैल्यू 0 आया तो उसे रिजेक्ट कर देंगे, हम के की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं। ओके, लिखेंगे सिंस के डज नॉट इक्वल 0, के की वैल्यू 0 नहीं हम ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, इससे क्या करेंगे, देयरफॉर के इक्वल टू 0 क्या करेंगे, इज रिजेक्टेड। तो के की वैल्यू कौन सा लेंगे, 6 ले लेंगे, तो देयरफॉर के इक्वल टू 6, इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। के इक्वल 0 को हम रिजेक्ट कर देंगे और के इक्वल टू 6 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो के का वैल्यू आ गया 6, आंसर क्या आ गया, के इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया। तो के की वैल्यू कितना बच्चे 6 है। ओके, तो दोनों में हम लोग क्या किया, ये डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दिया, 0 करने के बाद हमने क्या किया, b² - 4ac 0 हो गया। अब abc की वैल्यू पुट कर दिया, पुट करने के बाद k में इक्वेशन आ गया, k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। यहाँ भी k का 2 वैल्यू आया, 0 और 6, 0 रिजेक्ट हो गया तो k की वैल्यू 6 ले लिया। पहले वाले केस में क्या था, k की वैल्यू यहाँ भी 2 आया, एक k की वैल्यू आया बच्चे प्लस में 2√6 एंड दूसरा k की वैल्यू कितना आ गया -2√6, प्लस माइनस दोनों है, तो के यहाँ दोनों वैल्यू हमने एक्सेप्ट किया था, के की वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस भी माइनस भी। ओके, यहाँ पर वही किया था, डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया, abc की वैल्यू पुट किया, देन इक्वेशन आ गया के में इक्वेशन आ गया, देन के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके बच्चे।